हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, किरण सर, कसे आहात? गुड मॉर्निंग किरण सर। नमस्कार सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हैप्पी आफ्टर न्यू वेरी ईयर। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सर। पूरा चेंज हो गया सर। वेरी गुड। तो सर बरोबर आहे, लोकेशन बरोबर येते. परफेक्ट. थोडंसं मागे गेलं तर चालेल. ओके, कंप्यूटर तक हाथ जाना चाहिए ना. कंप्यूटर तक हाथ जाने के लिए थोड़ा. ओके. सिस्टम थोड़ा सा ये करो, ऊपर नीचे थोड़ा सा करो. मतलब ये थोड़ा सा ऊपर लगे क्योंकि कट हो रहा है. हाँ, पीछे हो जाएगा तो हो जाएगा. नहीं है खाली रोड. आप बराबर टाइम पे आ गए सर. आप टाइम पे आ गए. पहले 1 मिनट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट. करेक्ट. वहाँ पे आवाज काय का आ रहा है सर? आपके इधर आवाज काय का आ रहा है? इधर लगाने का, चल के जाने का, सुबह वैसे भी वॉक के लिए आता है, इधर आने का गाड़ी बाद में मूड करता हूँ, थोड़ा अगल बगल में थोड़ा रश. अच्छा अच्छा. ऑफिस में हूँ. भाई अर्ली कोई अर्ली कोई आज परवा और करो भाई वाला थोड़ा भी लेकिन है. नया निकल लिया. निकाला मीडियम निकाला मैंने. तू तेरा इधर मत, ये मत. हाँ इसको तुम ले लो. अंदर
लगता है सब लोग नया साल मना रहे हैं. मी तेच बघत होतो टायमिंग, म्हणलं अरे मी तर खूप लवकर तर नाही आलो, असं कसं झालं. हाँ वही ना, कोई आया नहीं. चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना सेशन की शुरुआत कर देंगे सर. हाँ, क्योंकि Yes, कुछ yes. लोगों को रिकॉर्डिंग देना है अपने को, तो जो लोग नहीं आए उनको Okay. रिकॉर्डिंग देंगे और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की. माझा आवाज क्लिअर येतोय? हा हा, आवाज एकदम क्लिअर येतोय आणि इथे युट्यूब लाईव्ह पण झालेला आहे. आपण युट्यूब लाईव्ह वरती पण आहे आणि युट्यूब लाईव्ह एज वेल एज. नमस्कार मित्रों, आज के इस नए वर्ष की पहले दिवस पर आप सबका स्वागत है. आप सबका स्वागत है आज इस नए दिवस की संध्या पर. और मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर आ गए. आपने समय को रिस्पेक्ट दिया और समय को रिस्पेक्ट देते हुए आप लोग आ गए. कहते हैं ना, जो समय को रिस्पेक्ट देता है समय उसको भी रिस्पेक्ट देता है. जो समय को बर्बाद करता है समय भी उसको बर्बाद करता है, और जो समय को आबाद करता है समय भी उसको आबाद करता है. तो ये जो समय होता है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज होती है समय. तो समय को जितना आप रिस्पेक्ट देंगे, जिस तरह से समय को आप एक उसको जितना आप उसको रिस्पेक्ट देंगे समय भी आपको रिस्पेक्ट देगा. तो समय को हम लोग रिस्पेक्ट करते हुए जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए. जो लोग आएंगे सभी लोग जुड़ने वाले, काफी लोग जुड़ने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर. और दूसरी बात है, ये यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोग इसको यूट्यूब के माध्यम से भी. मेरी आवाज अगर आप तक सही आ रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, तो क्या होगा. तो फिर मैं यहाँ से जो भी कुछ करना है सेटिंग, ऐसे तो ऑलरेडी जो सेटिंग हो चुका है वो सेटिंग है, ऑलरेडी हाई लेवल पर ही है. ये जो है ये हाई लेवल पर ही दिया गया है. लेकिन फिर भी हमारे बीच में प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह सर हैं. आपका स्वागत है सर. और आज का जो नया साल का ये जो है 1 रुपीज जो कंसेप्ट है, पहले तो आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं. आज का जो ये कंसेप्ट है 1 रुपी कंसेप्ट, ये 1 रुपी कंसेप्ट कहाँ से आया था. बहुत दिन पहले, कई मुझे पता नहीं कब मैंने एक न्यूज पढ़ी थी. एक स्कूल चलता है जो 1 रुपीज पर डे पर चलता है. एक स्कूल चलता है जूनागढ़ के अंदर 1 रुपीज पर डे. तो वहां पर ये चल रही थी. फिर कुछ दिन पहले विनोद सोनोने नाम के एक हमारे एक सर है, रिकॉर्ड होल्डर है, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड को क्लेम किया कि बोले सर हमने ये एक नया कंसेप्ट लेके आया हुआ है 1 रुपीज पर डे. 1 रुपीज पर डे उन्होंने एक कंसेप्ट लेकर आया है जो 24 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं, 24 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं. तो फिर मेरे दिमाग में भी वो आया था. और उसके पहले हमें एक स्टार्टअप का अवार्ड मिला था बीएससी में. तो वहां पे जो माननीय शंकर जादव साहब जो स्ट्रेटेजी डायरेक्टर है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई. उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हमें मुफ्त में मिल रही है, हमें फ्री में मिल रही है. जैसे गूगल के लिए किसी ने पे किया है क्या? यहाँ पर किसी ने भी पे नहीं किया है. गूगल के लिए किसी ने भी पे नहीं किया, लेकिन गूगल हर कोई यूज कर रहा है. हम याहू मेल देखते हैं, हम याहू देखते हैं, वो भी हमें फ्री में मिल रहा है. बहुत सारी चीजें हमें दुनिया में फ्री में मिल रही है, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो इसी तरह का एक कंसेप्ट आ गया है कि चलो फ्री में देने से अच्छा कहीं ना कहीं छोटा सा अमाउंट लिया जाए लोगों से. और जैसे हम अमाउंट लेंगे, ये अमाउंट कोई बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए. और इस हिसाब से 1 रुपीज कंसेप्ट मार्केट में आ गया और दिमाग में आ गया. और जैसे ही आया तो इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी चैलेंज था कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि एक नया कंसेप्ट था पूरा. क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें दे रही. तो ये 11,000 रुपए का जो कोर्स है आपके सामने जो आज बातें हो रही है, ये 101 दिन का जो कोर्स है, ये एक्चुअली 10 दिन का 11,000 होता है. अब बाकी का आप देख लीजिएगा कितना होता है. तो ये लाखों रुपए का जो कोर्स है मात्र 101 रुपए में आपको दिया जा रहा है. हमारे बीच में भूपेंद्र सर है. भूपेंद्र सर, मैं आपका स्वागत करता हूं कि सचमुच में हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं. किरण सर रहे, जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर विश्वास किया जब हम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड हमने मार्केट में जब लेकर आया था. जब क्या होता है, जब कोई बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं ना, तो सब पहले रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं. आप उनको बोलते साहब ये मैंने एक नया कंसेप्ट, एक नया मार्केट में कुछ लेकर आया है, तो लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं. फिर कोई तो एक अननोन आदमी रहता है जो आप पर विश्वास करता है. एक अननोन आदमी आप पर विश्वास करता है, आपके बिजनेस पर भरोसा करता है, आपके साथ आता है और वो बोलता है साहब मुझे ये आपका प्रोडक्ट चाहिए. और वो आपका प्रोडक्ट ले लेता है और वहां से शुरुआत हो जाती है. और शुरुआत होने के बाद फिर सब लोग आते हैं, लेकिन वही कस्टमर आपके साथ नहीं रहता है जो आप पर पहली बार भरोसा करता है. सब आते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है, जब पार्टी होती है, 100 दिन पूरे हो गए, 365 दिन पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, सब लोग रहते हैं, लेकिन वही पहला कस्टमर आपके साथ नहीं रहता है जो आप पर पहला विश्वास दिखाता है.
तो किरण सर बहुत बहुत धन्यवाद है। शेख जाफरी सर है हमारे, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं, बहुत बड़े वो रिकॉर्ड होल्डर है। येलेश हेंचटे सर है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी आवाज मुझे समझ रहे हैं आप येलेश सर? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? क्योंकि बहुत अच्छे हमारे सर है, उनको लैंग्वेज का, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपको? अच्छा आ रही है, चलो उन्होंने हाथ दिखा दिया है। और भी लोग जुड़ते जाएंगे, और नहीं जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये। आज जो नए साल है, नया साल का एक एक मौका मिलता है, ये भी बाकी दिन की तरह ही है। जैसे 30 तारीख गया, जैसे 25 दिसंबर गया, 27 दिसंबर गया, 29 दिसंबर गया, 30 दिसंबर गया, 1 तारीख आ गई, 2 तारीख आएगा, 3 तारीख आएगी, लेकिन एक मौका मिला है हमें। हमें ये आज का दिन मौका मिला है। मौका इसलिए मिला है क्योंकि पिछले साल हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया, पिछले साल बहुत सारे लोगों को खो दिया, हम जिंदा वापिस आ गए। वो जो मझधार में हम फंस गए थे, लॉकडाउन में हम जो फंस गए थे, उससे हम जिंदा वापिस आ गए। और यही जिंदा रहने के लिए हमें अपने आप को शाबाशी देनी है कि हम लोग वहां से ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको हम मानते हैं, उसको हमें धन्यवाद देना है कि हम लोग उस टनल से हम बाहर निकल गए, जो अंधेरी गुफा थी जिसमें हम अचानक घुस गए थे। 22 तारीख को हम अचानक घुस गए थे और वहां से हम लोग बाहर आ गए। सबसे पहले आज जो नए साल का हमें प्रण करना है कि आज ये जो नया साल होगा, अब आप लोग, हमारा ये जर्नी है 100 जर्नी है, 101 दिन का जर्नी है। आज का हमारा इंट्रोडक्शन है, ये हमारा 101 दिन का जर्नी है। हम लोग 101 दिन साथ में रहने वाले हैं। और ये जरूरत क्या है, ये आप लोग तो बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे मोटिवेटर अपनी सर्विस फ्री में दे रहे हैं। तो ये 100 दिन का कंसेप्ट बनाने का क्या ये था, एक छोटा सा मैं एक एक्सपेरिमेंट हुआ जो अमेरिका में बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, और बच्चों ने ही वो एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों ने ही वो एक्सपेरिमेंट किया। और उसमें ये था, वो वीडियो भी कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बच्चों ने ही बच्चों पर ये एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें उन्होंने क्या बहुत अच्छी बात कंक्लूजन सामने लेकर आया। उन्होंने देखा कि उनको कुछ बदलाव लाना था, उनको लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाना था, उनको लोगों को बदलना था। तो उन्होंने क्या किया कि हाथ धोने का कंसेप्ट एक लिया उन्होंने, हाथ धोना, बस सिर्फ क्या करना था, हाथ धोना था, कुछ भी हुआ तो हाथ धोना था, ये उन्होंने कंसेप्ट लेकर आया। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे केक, कुछ बच्चों को उन्होंने बुलाया, वॉलंटियर बच्चों को बुलाया, 20-25 बच्चों को बुलाया, 20-25 बच्चों को बुलाकर उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड लगाया, उनसे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कराया, बोर्ड लगाया, और बोर्ड लगाते हुए लिखा था कि कृपया कृपया केक को खाने के पहले हाथ धोए, ऐसा बोर्ड लगाया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने अपना काम खत्म किया और जब उनको केक ऑफर दिए जा रहे थे, केक का जो छोटा छोटा टुकड़ा दिया जा रहा था, और उधर बोर्ड लगाया था कृपया कृपया केक खाने के पहले हाथ धोए, तो आपको क्या लगता है कितने लोगों ने हाथ धोया होगा? 20-25 बच्चे थे, समझो 20 बच्चे थे, 20 बच्चे में कितने लोगों ने हाथ धोया होगा? मुझे आप लोग बताएंगे। यहाँ पर हमारे बीच में टीचर है, प्रणीता मैम है, राधिका आर जी है, HK0733 है। मैं चाहता हूं अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हो तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा, अगर आप पूरा का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो। आपको क्या लगता है कितने लोगों ने उस एक्सपेरिमेंट को देखा होगा? मैं ये वीडियो आज आपको भेजने वाला हूँ। ये वीडियो में आपके साथ जो ग्रुप में जो लोग हैं, जो 1 रुपीज कंसेप्ट में जिन्होंने भी ये किया है, एनरोल किया है, उनको ये मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो कितने लोगों ने हाथ धो के, हाँ यहाँ पर कुछ चैट बॉक्स में आया है मैसेज, कितने, 1 या 2 लोगों ने, भूपेंद्र सर बता रहे हैं, और किसी ने कुछ आंसर नहीं दिया। भूपेंद्र सर बोल रहे हैं कि जब मैसेज लिखा गया था तो केवल 1 या 2 लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूँ 1 लोगों ने भी हाथ नहीं धोया, और लोग गए डायरेक्ट अटैक करके खाना खाने लगे। फिर उसके बाद उनको मोटिवेट किया गया, और मोटिवेट करने के बाद रिजल्ट चेंज हो गया। फिर उसके बाद एक फॉलोअप रखा गया, एक वहां पे एक ना कोई लीडर रखा गया, उनको मोटिवेट करने के बाद भी वही प्रॉब्लम था। मोटिवेट करने के बाद 10 लोगों ने हाथ धोया, लेकिन जब एक उनके बीच में एक लीडर रखा गया, एक उनके साथ में एक आदमी रखा गया, रविंद्र केलकर सर बता रहे, एक फेसबुक व्हाट्सएप बता रहा हूँ, यूट्यूब चैनल से रविंद्र सर बता रहे, एक जन ने उसको ये किया, क्योंकि ये देखिए 2 जगह लाइव हो रहा है, ये पूरा प्रोग्राम। सोनाली जी है, नमस्ते, नेपाल से सोनाली बहन है हमारी, वो ज्वाइंट हो चुके हैं। काफी लोग अलग अलग जगह से लोग ज्वाइंट हो रहे हैं, देखिए देश और विदेश से हमें लोग ज्वाइंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूट्यूब से भी लोग देख रहे हैं, यहाँ से भी लोग देख रहे हैं। आज का पहला दिन हमने फ्री रख दिया था पूरा, और सिर्फ मात्र 1 रुपीज कंसेप्ट रखा गया है कि 101 दिन का, आपको 101 दिन का मतलब मालूम है कितना महीने हो गए? कौन बताएगा? 3.5 महीने हो गए।
101 दिन का मतलब हो गया 3.5 महीने में आपके साथ रहेंगे। हो सकता है बीच में शायद हमारा स्केप हो सकता है, मैं अभी बता देता हूँ हो, क्योंकि कभी कभी मुझे बाहर जाना पड़ता है। जैसे 17 तारीख को औरंगाबाद में एक प्रोग्राम है जहाँ पे लाइव सेशन है, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उनके लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, 1 डे MBA। ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ इसके अंदर, जो मैं वहां पर पढ़ाने वाला हूँ 1 डे MBA के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे देने वाला हूँ। तो हम लोग रोज 40 मिनट के लिए यहाँ पर आएंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें कि पहले वो नोटिस लगाया गया, जैसे आपको पहले मैसेज आता है तो मैसेज का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके बाद मोटिवेशन किया जाएगा। आपको मोटिवेशन वीडियो बहुत सारा है, आपको रोज कोई ना कोई मोटिवेशन करता रहेगा, लेकिन उसका भी प्रभाव 10% 50% तक रहेगा। लेकिन 100% मोटिव कुछ चाहिए तो आपको कोई लाइव, कोई बोलते ना जिंदा जिंदा कोई पर्सन हमें चाहिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, जो हमें सामने हमें पूछे कि भाई आपका बताइए प्रोजेक्ट कहां तक आया। प्रणीता जी ने बोला कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है। हाँ बताइए प्रणीता जी, नया बिजनेस कहां तक आया। प्रोफेसर भूपेंद्र सर बोल रहे हैं मुझे कि मुझे ये कुछ कंसेप्ट लेके आना, बच्चों के लिए ये कंसेप्ट लेके आना। तो मैं उनको पूछूंगा, कोई ना कोई उनको पूछने वाला चाहिए, और हमारे सर पे कोई पूछने वाला रहता है तो हमारे लाइफ कुछ अलग हो जाती है। अभी शकील जाफरी सर है, वो कविताएं लिखते हैं, तो उनको कविता लिखते समय कोई पूछने वाला चाहिए, भाई साहब बताइए आप किताब लिखने वाले थे कहां पर आए। सर ऐसे हैं, वो कर्नाटक में भी लिखते हैं, कर्नाटक की भाषा में लिखते हैं, वो हिंदी में लिखते हैं, मराठी में लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, सभी भाषा में लिखते हैं। तो एक ऐसा किताब वो बना सकते हैं जो सभी भाषा के लिए है। सोनाली गुप्ता जी जो है, ये वेद गणित पढ़ाते हैं, वैदिक गणित पढ़ाते हैं, तो उनको कोई पूछने वाला चाहिए। तो हमें जब कोई पूछने वाला रहता है तो हमारा लाइफ अलग काम करता है। डबल स्लिट थ्योरी बहुत से लोगों ने देखा है, डबल स्लिट थ्योरी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये वीडियो ग्रुप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा तो समय चला जाएगा। जितना हो सके मेरा यहां पर जितना फायदा ले सकते हो उतना फायदा उठाइए। यहां पर क्या है, हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक प्रण करना है कि आप लोग 101 दिन साथ में रहेंगे। मैं जब भी, आपको हो सकता है कि एक दिन में 2 सेशन होए, आप कोशिश कीजिएगा। ऐसा तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, हर चीज का रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग से अच्छा है कि आप लोग अटेंड कीजिएगा। तो आपके अंदर कोई सवाल आता है, कुछ सवाल आप, जैसे हम सवाल पूछते हैं उत्तर आता है, तो इसी तरह का हम लोग क्या करते हैं, 2 वे इंटरेक्शन में। कोई ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बार बार सबका नाम लेता हूं कि येलेश जी है हमारे बीच में, किरण सर हैं यहाँ पर, प्रणीता मैम जी हमारे बीच में, सोनाली जी हैं, शकील जी हैं, प्रोफेसर भूपेंद्र साहब है हमारे बीच में, राधिका आर जी हैं, सभी लोग हमारे बीच में, काफी लोग यहाँ से अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले जब नए साल की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको कसम खाना है कि ये जो 100 दिन होंगे आपकी जिंदगी के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको साथ में रहना है। 100 दिन आपको पूरा साथ में रहना है। 100 दिन आपको देखिए ना क्या होता है। इतने साल तो हमने निकाल दिए ना, इतना साल तो हमने निकाल दिया, इतना साल तो हमने निकाल दिया। चलो ना एक कोशिश करते हैं कि हम लोग साथ में रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी बात है। क्योंकि ये पिछली बार मैंने सब अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक अभी चैलेंज भी एक्सेप्ट किया था, वो था 100 डेज चैलेंज। ग्लेरी हमारे जो ट्रेनर थे वो USA के ट्रेनर थे, ग्लेरी, उनका किताब भी मैंने अभी परचेज किया, ग्लेरी नाम है उनका। तो उन्हीं से ये कंसेप्ट मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, ये उन्हीं का कंसेप्ट अडॉप्ट किया हुआ है, 100 डेज चैलेंज। 100 डेज चैलेंज में, लेकिन उनका तो रिकॉर्डेड रहता था। यहाँ पर मैं आपके सामने बात करूंगा। हम लोग पैनोरेमा, एक कंसेप्ट है, पैनोरेमा कंसेप्ट है, कैजान कंसेप्ट है, जो नए नए कंसेप्ट है वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा कि अपने एम को हासिल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बाबू, सबसे पहले आपको एक डायरी बनाना है। मैंने एक डायरी अभी परचेज किया, ये आप कोई भी डायरी ले सकते हैं, कोई भी डायरी, किसी भी तरह का डायरी आप ले सकते हैं। सबसे पहले एक डायरी लेना है आज, एक डायरी आपको लेना है। जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके एक डायरी ले लीजिएगा, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके एक डायरी ले लीजिएगा। कितने लोगों के पास डायरी है नए साल का? डोंट वेट फॉर फ्री, जितना हो सके नया नया डायरी ले लीजिएगा। जितना हो सके आपको एक नया डायरी लेना है। कितने लोग के पास है डायरी, कितने लोगों के पास डायरी है? आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं है तो बात कर सकते हैं। शकील सर आपके पास तो पूरा डायरी की दुकान ही लगी हुई है पीछे। जी सर जी, बहुत डायरी है। शुक्रिया। है डायरी है नए साल का डायरी है। मैं बोलता हूं कि अगर गिफ्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, गिफ्ट अगर आप लोग को मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर परचेस कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। हम वेट करते कि कोई, तो इस बार कोई गिफ्ट मिलने वाला नहीं है, इस बार कोई अपने को गिफ्ट मिलने वाला नहीं, परचेस कर लीजिएगा। और ऑर्गेनाइज डायरी होता है, एक ऑर्गेनाइजर होता है जिसमें आपको क्या करना होता है, एक ऑर्गेनाइजर डायरी होता है जिसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी मैंने 100 रुपए का एक ऑर्गेनाइजर खरीदा, आपके इधर भी मिल जाएगा कहीं पर भी। हर डेट का उधर एक कॉलम होता है, वो या तो आप खुद बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले टाइम को मैनेज, ये साल को मैनेज करना है। तो
तो साल को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन, मोबाइल पे भरोसे मत जाइए प्लीज, मोबाइल मत यूज कीजिएगा ऐसे ऑर्गेनाइजर। मैं बताऊंगा एक आपको एल्फ भी बताऊंगा, हाँ सर के पास से देखिए किरण सर बता रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजर बनाना है, एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ को, अगर अपने लाइफ को अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, अपने लाइफ को अगर ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो पहले एक ऑर्गेनाइजर खरीदिए, आज का आज खरीदिए, आज से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि एक मौका है, ये नया साल हम सबके लिए एक मौका है, धोखा नहीं है। और अगर डायरी नहीं मिल रही है, हो सकता है कि चलो हमारे एरिया में डायरी नहीं है, फिर बहाने नहीं बनाना है, एक नोटबुक खरीद लेना है, बस खत्म। एक नोटबुक खरीदना, ये मैंने अभी मैं हमेशा डायरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। इस बार मैंने और जिराफ नाम की कंपनी का फिल ऑल द फीलिंग्स, फिल ऑल द फीलिंग, जो जो आपके अंदर फीलिंग्स आ रही है, ये सारे फीलिंग्स को देखिए यहाँ पर दिया है, शेक इट ऑफ, मैं इसका एक वीडियो भेज दूंगा आपको। फिल ऑल द फील्स, फिल ऑल द फील्स आ रहा है। फिर मेक इट हैपेंस, मेक इट हैपन, जो आप टू डू लिस्ट बोलते हैं जिसको, आपने पानी कितना पिया, आपने क्या कितना किया, सारा का सारा चीज है। सुपर फूड्स, क्या क्या खाना चाहिए। देखिए ये एक हमने मेरा चलता है, ये पहली बार मुझे मालूम पड़ा इस पे से, फेसबुक से मालूम पड़ा, ड्रिंक इनफ वाटर, ये आपको रिमाइंडर दिलाएगा। और मैं अभी भी बोलता हूँ, अगर नहीं है तो जाने दीजिए, अगर नहीं है तो जाने दीजिए। और किससे लिखेंगे आप डायरी, डायरी लिखेंगे अलग अलग कलर के पेन से। ये अलग अलग, ये जो है ये इसी के साथ, ये डायरी के साथ ही मुझे मिला है, 5 पेन उन्होंने दिया हुआ है। तो आप अपने फीलिंग्स को कलर में लिखिए, कलर में लिखिए, कलर में लिखिए, प्योर है ना, जैसे हम लोग स्केच पेन होता है, ये स्केच पेन जैसे ही है, लेकिन थोड़ा पेन में कन्वर्ट किया गया है, प्लास्टिक जेल इंक पेन। तो ये आप ले सकते हो, डायरी ले लीजिए, इंक जेल पेन ले लीजिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले जो काम हमें करना है, सबसे पहले हमें जो काम करना है वो क्या करना है, एक डायरी लेना है और कलर वाला पेन लेना है, 5 कलर वाला पेन, या एक में 5 आता है ना, वो 4 कलर आता है, आपने देखा होगा बचपन में वो इस तरह का, तो वो करना है। तो सबसे पहले हमें डायरी बनाना है, ये कलर पेन लेना है। अब क्या करना है, आपका इस साल का लक्ष्य क्या क्या है, 5 ऐसे गलतियां जो पिछले साल की, वो लिख लीजिए। पहले गलती करते, पहले हम गलती करना सीखते हैं। पुलिस में हम जाते हैं ना, जब पुलिस में भर्ती होता है तो पहले लोग भागना सिखाते हैं। लोग भागना क्यों सिखाते हैं, क्योंकि जो चोर होते हैं वो पहले भागते हैं। तो पिछले साल हमने क्या गलतियां की, पिछले साल हमने क्या 5 गलतियां हमारे हाथ से हुई, ईमानदारी से, आज एनाल, ये पूरा कल भी हम थोड़ा बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी आपको क्या करना है कि पिछली बार मेरे से 5 गलतियां क्या हुई वो लिखना है। 5 गलती मेरे से क्या हो गई पिछले साल 2019 2020 के अंदर, 2020 के अंदर मेरे से 5 गलतियां क्या हो गई, ईमानदारी से लिखिए, मुझे बताना नहीं, किसी को शेयर नहीं करना है, ये आपको ही करना है कि मेरे से ये हो गई कि इतना अच्छा मुझे लॉकडाउन का मौका मिला था, मैंने किताब नहीं लिखा। मैं किताब लिख सकता था, मैंने किताब नहीं लिखा। मैं एक ऐप बना सकता था, मैंने ऐप में नहीं बनाया। मैं एक सैनिटाइजर बना सकता था, लेकिन मैंने बनाया नहीं। मैं एक नया बिजनेस चालू कर सकता था ऑनलाइन, मैंने चालू नहीं किया। मैं व्हाट्सएप से कोई बिजनेस नया कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरे से गलती हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर दिन एक मौका होता है, हर दिन एक मौका होता है, हर दिन आपके सामने एक मौके के रूप में आता है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ये जीवन धोखा नहीं है, ये जीवन मौका है। ये जीवन धोखा नहीं है, जीवन मौका है, और ये मौका रोज आपको मिल रहा है। कोई बात नहीं, हो गया वो हो गया। तो 5 गलती आपको पहले फाइंड आउट करने हैं अपने पिछले बार से, और 5 ऐसे कौन से चेंजेस आप लाना चाहते हैं इस 100 दिन के अंदर। 365 की बात नहीं है, क्योंकि 365 का मतलब है 365 अपॉर्चुनिटी, 365 आपके सामने 365 अवसर खड़ा हुआ है, आपके सामने 365 अवसर है, आपके सामने 365 रिकॉर्ड है। आप 365 रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप रोज एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, रोज एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। आप 365 कविताएं लिख सकते हैं, 365 लेख लिख सकते हैं। आज का लेख पढ़ा किसी ने मेरा कि बधाई हो आप नए साल में प्रवेश कर दिए। मैं रोज एक आर्टिकल लिखता हूँ, कोई छापता है कोई नहीं छापता, लेकिन मैं मेरा काम करते रहता हूँ। सूरज जो है रोज निकलता है, लोग उसको प्रणाम करे या ना करे, लोग देखे या ना देखे, लेकिन वो बराबर टाइम पे आ जाता है, टाइम पे चले जाता है। आपको भी सूरज से चीज सीखना है कि आपको 5 ऐसे कोई काम जो आप करना चाहते हो, ऐसे 5 काम आपको लिखना है। पहले 5 गलतियां जो हो गई जाने दीजिए, लेकिन 5 लक्ष्य जो है आप हासिल करना चाहते हो ये 100 दिन के अंदर। मैं 1 साल की तो छोड़ दो, 365 दिन की बात छोड़ दो। यलेश हेंचटे सर, मैं आपको यही बता रहा हूं कि 300 हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग कौन सी ऐसी चीजें हासिल करना चाहते हैं, ये 5 दिन के अंदर वो आपको लिखना है, वो आपको लिखना है। तो हम कैसे करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे उसको, वो चीज हम लोग सीखने वाले हैं।
तो आप सबसे यही है कि छान उदाहरण, वेरी गुड सर, बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देखते रहिएगा यहाँ पर, जो भी चीज समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम लोग 100 दिन तक साथ में रहने वाला है। आज हमने सबको फ्री कर दिया है, आपसे मैं ज्यादा पैसा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उससे ज्यादा तो जूम एप्स हमारे बीच में सर है यहाँ पर, हमारे बीच में भूपेंद्र सर है। भूपेंद्र सर आपको बताएंगे, भूपेंद्र सर बताएंगे कि किस तरह से जूम एप्स अगर हम खरीदने जाते हैं, जूम एप्स ही खरीदने जाते हैं तो 1500 रुपया जूम एप्स का हो जाता है, नहीं क्या सर? 100 लोगों का अगर हम जूम एप्स लेते हैं तो 1500 रुपया उसी में हो जाता है। और हम यहाँ पर इतने लोगों को 100 रुपए में मात्र कितना, 100 दिन, 100 दिन यानी ₹1 पर डे, पर कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है। यानी जितना दिन है आपके सामने उतना आपको पे करना है। और डेफिनेटली बहुत, बस यही है कि कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करना आपकी जिंदगी में, कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है। कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बेचूंगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि ये जो पेड़ है ये हमने नया लॉन्च किया, आप इसको खरीदिए, नहीं बोला जाएगा। जबकि हमारी आ रही है अभी ये कंपनी, जो मेरी 7वीं कंपनी बन रही है वो इसी का है, ग्रीन बूस्टर। ग्रीन बूस्टर नाम की कंपनी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन कोई आपको यहाँ पे बेचने के लिए नहीं बोला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं। बस आप आइए, आप अपने समस्या या जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो बताइए ओरली। यहाँ पर आपको रोज एक लेसन यहाँ पर मिलेगा। जिंदगी में बहुत सारे लेसन है, लेकिन उस सारे लेसन को हमने एक कर दिया। ये लाखों रुपए का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 101 रुपए में दिया जा रहा है। अगर आपके स्टूडेंट है भूपेंद्र सर, अगर आपके स्टूडेंट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उनको भी ये दीजिए, उनको भी बताइए, उनको भी बताइए कि भाई ऐसा कोई पर्सन है, ऐसा ऐसा काम कर रहा है, 100 रुपए में चीज दे रहा है, बता रहा है लोगों को, इस तरह की ज्ञान की बातें हैं। क्योंकि हमने सब कुछ करके देखा, हमने यही प्रोडक्ट हमने 11,000 में भी बेच के देखा है, 22,000 में भी बेच के देखा है, 500 रुपए में भी बेचा है, 1,000 रुपए में भी बेचा है, 1,999 रुपए में भी बेचा है। लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हो गया, एक दिन अचानक में जब मुझे बेस्ट स्टार्टअप का जब ये पुरस्कार मिल रहा था OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए, और तब उस समय दिमाग में आ गया कि चलो हम भी ऐसा कुछ कंसेप्ट बनाएंगे। कोई बात नहीं, 101 दिन मैं आपके साथ में रहूंगा। हो सकता है 2-4 दिन हमारा जो सेशन है, या तो एक दिन में मैं, लेकिन लूंगा पूरा 101 दिन। तो आज से बराबर 100 दिन के बाद आपको मार्क करना है कैलेंडर में। आज से बराबर, आज जो 1 तारीख है और 100 गिनिए, 100 तारीख कहां पर आता है, उधर आप गोल राउंड मार दीजिएगा। और क्योंकि अगेन दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट मी, दिस प्रोग्राम अबाउट यू। तो सबसे पहले आपको डायरी, आज तक आपने अगर डायरी नहीं मेंटेन किया या लिया 2-4 पेज करके छोड़ दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2020 में मेरी पूरी की पूरी डायरी दिसंबर के पहले भर गई। 2020 में इतना काम हुआ लॉकडाउन के अंदर। सुजीत को पता है, सुजीत पाल हमारे साथ में है। इतना काम हुआ कि हमारी जो डायरी जो है, ये तो बहुत छोटी सी डायरी है, वो इतनी मोटी डायरी थी, जो हमें मेरे जो हम लोग जहाँ से प्रिंटिंग कराते हैं, जहाँ से हमारा पूरा ये सर्टिफिकेशन का डिजाइनिंग का काम होता है, वहां से उन्होंने गिफ्ट दिया हुआ था, और वो पूरी डायरी भर गई दिसंबर में ही, वो भर गई दिसंबर के पहले ही भर गई। यानी इतना सारा काम हो, इतना सारा आपके पास टू डू लिस्ट होना चाहिए। आप आज डायरी लेंगे, डायरी में पांच गलतियां जो हो गई है, 5 गलतियां जो हो गई पिछली बार वो लिखेंगे, और वो 5 गलतियां पिछली बार हो गई वो लिखेंगे। और आप ये 100 दिन में क्या हासिल करना चाहते हो, 3 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, जाने दीजिए साहब, वो छोड़ दीजिए। नहीं साहब, वो तो माहौल बहुत खराब है, अभी तो मंदा चल रहा है ना, मंदी का माहौल चल रहा है। ठीक है, चलने दो ना, कोई बात नहीं, चलने दो ना। आपको क्या चाहिए वो लिखिए। यलेश सर आपको क्या चाहिए वो लिखेंगे, प्रणीता मैम आपको क्या चाहिए वो लिखेंगे। आप क्या हासिल करना चाहते हो, क्या है आपका लक्ष्य, क्या है? आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए ना, वो कैसे होगा जाने दीजिएगा, वो कैसे होगा जाने दीजिएगा। आपको बस ये चीज हासिल करनी है, बस मुझे ये करना है, बस वो बाकी कैसे होगा मुझे मालूम नहीं। हमें ये प्रोग्राम करना है, बस मुझे मालूम नहीं। मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जाना है, बस OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम जाना है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम जाना चाहिए। कैसे जाएगा मुझे मालूम नहीं, बस लक्ष्य के साथ डटे रहे, अपने लक्ष्य के साथ डटे रहे। कैसे होगा वो मुझे भी नहीं मालूम। औरंगाबाद जाना है, बस कैसे जाऊंगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब तक लक्ष्य नहीं आएगा ना, यहाँ पर ये दिमाग में, मगज में लक्ष्य नहीं आएगा ना, तो रास्ते भी नहीं मिलेंगे। 2 रास्ते होते। मेरी किताब आई थी दैनिक जीवन में भगवत गीता, उसके अंदर 30 नंबर पेज पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, विज्ञान का नियम और अध्यात्म का नियम। थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर आध्यात्मिक बातें भी करेंगे, और थोड़ा सा हमारा वैज्ञानिक बातें भी होंगे, क्योंकि सभी बातें मैं आपको वैज्ञानिक जो प्रूव हो चुकी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि अगर आपके पास कारण है तो परिणाम मिलेगा। विज्ञान कहता है कि अगर आपके पास कारण है तो परिणाम मिलेगा। और अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है अगर आपके पास परिणाम है, 3 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, वजन कम करना है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, बिजनेस को
10% बढ़ाना है, अपने पर्सनैलिटी को चेंज करना है, आध्यात्मिक रूप से ऊपर जाना है, शांति लेके आना है, नए साल में ऑर्गेनाइज होना है, अगर आपके पास परिणाम है तो आपको कारण मिलेगा, कारण मिलेगा, कारण मिलेगा। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि परिणाम ही नहीं है, हम चाहते क्या वही क्लियर नहीं है। 2021 एक लक्ष्य के साथ शुरुआत कीजिए। 2021 में एक है, 2021 में एक है, एक लक्ष्य के साथ शुरुआत करते हैं। कोई तो एक लक्ष्य लेते हैं, कोई तो एक लक्ष्य लेते हैं, एक तो मैं तो बोलता हूँ 5 लीजिए, 5 लक्ष्य लेते हैं और 5 लक्ष्य के साथ काम करते हैं। आध्यात्मिक रूप से आप क्या चाहते हैं, कि आध्यात्मिक रूप में एक देखिए, मानसिक रूप से क्या चाहते हैं, शारीरिक रूप से क्या चाहते हैं कि नहीं मैं तो चाहता हूं कि मेरा जो बॉडी है 6 पैक होना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी साहब बुढ़ा हो गया, अभी क्या 6 पैक, कोई बात नहीं, रखिए ना। नहीं अभी तो मैं मेरा एज चला गया, कोई बात नहीं, मैं अभी नई भाषा सीखना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं मलयालम सीखना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, कुरुचु कुरुचु ये मलयालम ये रम वो आ जाएगा आपको, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम बोलने आ जाएगा, पूरा 100% नहीं आएगा, कुंचम कुंचम थोड़ा थोड़ा कुरुचु कुरुचु आ जाएगा बोलने के लिए, कुछ तो कुछ सही बोल रहा हूँ। तो कुछ तो बोलने आ जाएगा, लेकिन शुरुआत तो कीजिए, एम तो रखिए कि इस बार मुझे ये करना है, मुझे ऐसा कुछ करना है, और जब करेंगे परिणाम होगा तो कारण मिलेगा। आज जो आपका जो डेफिनेशन है वो आप थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, परिणाम है तो कारण मिलेगा। आज आपको प्रण करना है कि जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, 11 लोग हैं और भी लोग आने वाले हैं, और भी बहुत सारे लोग हमें जुड़ने वाले हैं, क्योंकि सबको हमने बताया था 7 बजे, क्योंकि आज हमने जानबूझ के 11 बजे हम लोग आए, क्योंकि मैं सोचा कि छुट्टी का दिन है, आराम से सबको सोने दीजिए या आराम करने दीजिए। कुछ लोग मंदिर जाएंगे, उनको मंदिर जाने दीजिए, कुछ लोग जिम जाएंगे, कुछ लोग आज पहली बार वॉकिंग करने जाएंगे, उनको वॉकिंग करने दीजिए, कुछ लोग पहली बार योगा करेंगे, उनको योगा करने दीजिए। आज बहुत सारे लोग पहली बार कुछ ना कुछ करने वाले हैं, तो उनको करने दीजिए, उनको करने दीजिए। हमें क्या करना है, हमें सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें सिंपल है, हमें बस और बस शुरुआत करना है। तो आज 11 बजे हमने शुरुआत किया, कल हम लोग 7 बजे, कल के दिन हम लोग 7 बजे मिलने वाले हैं, कल हम लोग 7 बजे मिलेंगे। हमारा ये फ्री वाला जूम है, हमने कोई परचेज नहीं किया हुआ है, फ्री जूम का ही हम लोग 40 मिनट का रोज 40 मिनट हम लोग रोज मिलेंगे, लेकिन ये 40 मिनट आपके 24 घंटे को बना देगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। भले ही आपको लगता है मुझे तो मालूम है, ये तो कभी यूज ही मत करना, नहीं मुझे मालूम है, ये तो क्या मुझे मालूम है, यही सबसे घातक बीमारी है। आई नो एव्हरीथिंग, हा मुझे मालूम आहे, काय काय नवीन थोडी सांगितलं, काय गुप्ता सर काय पण बोलतात, माहित है आम्हाला। सही में डायरी तो पहले से बचपन से बताया गया, लेकिन मेंटेन कितने लोग करते हैं, कितने लोग पूरा साल में उनकी पूरी डायरी भरती है, पूरी डायरी भरती है, ऐसे कितने लोग हैं बताइए ना। मैंने वो किया, इसलिए आज मैं बता रहा हूँ। आज बिजनेस, अभी मैं औरंगाबाद गया था, औरंगाबाद में बिजनेस मेरा 17 तारीख को 1 डे एमबीए प्रोग्राम है, 1 डे एमबीए, यानी वो वाला एमबीए नहीं 2 साल में जो लोग करते हैं, ये वो एमबीए है जो लोग अपने जीवन में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक नए तरीके से उठाना चाहते हैं। और ये प्रोग्राम उन्होंने, वहां के आयोजक ने जब देखा, मुझे केवल 10 ही लोग सुन रहे थे सामने, लेकिन 10 में से 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने बोले सब हम आपका प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं औरंगाबाद में, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें औरंगाबाद के इंडस्ट्रीज को मिले, यहाँ के लोगों को मिले। तो वर्क और लाइफ, बिजनेस और लाइफ दोनों को मेंटेन करने का जो फार्मूला हमारे पास है वो लोगों तक जाना चाहिए। और यहाँ पर आपको केवल वही जो वहां पे जो लाखों रुपए का प्रोग्राम है, आपको मात्र 101 रुपए में दिया जा रहा है। मैं अगेन यहाँ पर वो 101 रुपया भी, वो भी जो मनी है वो भी चैरिटी में ही जाने वाला है, लेकिन यह है कि कुछ तो भी देना है आप लोग को। फ्री में अगर दूंगा तो फिर वो बांदिल की नहीं रहेगी। 101 रुपया लिया जा रहा है तो बांदिल की रहेगा। सर कल लेक्चर नहीं हुआ, आप पूछ सकते हो, ऐसा डंडा लेके पूछ सकते हो, सर कल का लेक्चर क्यों नहीं हुआ, कल लेक्चर है क्या नहीं है, हमने 101 रुपया दिया है, आप पूछ सकते हैं। इसलिए 101 रुपया लिया जा रहा है ताकि मेरे ऊपर भी कोई ना कोई रहे मॉनिटरिंग करने के लिए। नहीं तो देखिए यूट्यूब पर तो चल ही रहा है ये वीडियो, यूट्यूब पर तो फ्री में चल रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है फिलहाल, अभी आज की तारीख में कोई नहीं देख रहा है अभी, लेकिन बाद में काफी लोग होने वाले हैं। और अगर जिसको भी चाहिए, अगर लग रहा है कि उसको वापस से देखना है, तो यूट्यूब पर भी ये वीडियो, आज का जो पहला दिन का वीडियो है अवेलेबल रहेगा, इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो प्राइवेट में आ जाएगा, जिनका मिस हो जाएगा हम उनको शेयर कर देंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को शेयर कीजिएगा कि नए साल का तोहफा है, और 100 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। मैं तो बोलता हूँ एक्सेप्ट कीजिए, क्या होने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 101 रुपया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन सोचो अगर वो काम कर गया तो क्या होगा। मल्ले येले सर अगर काम कर गया, अगर आपने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया कमाना है अपने को 1 करोड़ कमाना है, 100 दिन में टारगेट रखा है 1 करोड़ कमाना है, आपने ये आध्यात्मिक लक्ष्य रखा है, ये लक्ष्य रखा है। अब रास्ते कहां से आएंगे मालूम नहीं,
पता नहीं कौन सा बिजनेस आपको मिल जाएगा, पता नहीं। सैनिटाइजर इतने दिन से दुकान में पड़ा हुआ था, किसी को पता नहीं था कि सैनिटाइजर क्या होता है, और अचानक में एक रात में उसकी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई सैनिटाइजर को। हर जगह सैनिटाइजर सैनिटाइजर सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में भी बहुत सारे वैरायटी आने लगे। हमारे एक मित्र है विकल चौरसिया सर है, उन्होंने सैनिटाइजर खुद बनाया। किससे बनाया मालूम है? चाय का जो पत्ती होता है ना, किरण सर आपके लिए, चाय का जो पत्ती होता है, पत्ती होता है चाय का, लंबा लंबा घास मिलता है, चाय के लंबे घास को उन्होंने क्या किया? सैनिटाइजर बनाया। बताइए, क्योंकि वो भी क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। उन्होंने उस, क्योंकि जब वो हमें मार रहे थे, जब हमारा कन्वोकेशन हो रहा था भारतीय विद्यापीठ में, भारतीय विद्यापीठ में जब हम पीएचडी दिया जा रहा था, तो वहां पर उन्होंने सबको वही सैनिटाइजर मार रहे थे। मैं बोला अरे ये स्मेल तो कुछ चाय वाला आ रहा है, वो घास का चाय वाला। बोलता है हाँ सर, उसी को बनाया हुआ है। तो देखिए उन्होंने वो ढूंढ के निकाला। मैं जानता हूं भोपाल में हमारे अक्षय शिंदे, अक्षय भंडारी साहब है। अक्षय भंडारी साहब ने सैनिटाइजर बनाया। किससे बनाया माल? नीम के पत्ते से। नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, ये पत्ता, वो पत्ता, बेल का पत्ता, सब डाल दिया उन्होंने, और सब डाल के उन्होंने एक सैनिटाइजर बनाया, आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, बिना केमिकल का आयुर्वेदिक सैनिटाइजर। खादी नाम की कंपनी, खादी ग्राम उद्योग जो माना जाता है गवर्नमेंट का, उनका एक सैनिटाइजर आया हुआ है मार्केट में, येलोइश कलर का। आप कर सकते हैं, आपको पता नहीं कौन सा आइडिया आ जाएगा, और वो आइडिया आपके जीवन को बदल देगा। और ये सब हमने कर चुके, ये सब हमने अपने लाइफ में अप्लाई किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और इसके लिए मैं बोलते ना कि आप मैं ही क्यों बोलने के लिए, ये मैं ही क्यों ट्रेनर। कुछ लोग बोलेंगे आपको अरे वो दिनेश गुप्ता से ही क्यों सुनने का, बड़े बड़े लोग बैठे हुए मार्केट में। मैं मानता हूं बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सही में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, एक से एक धुरंधर लोग बैठे हुए हैं मार्केट में, लेकिन वो 101 रुपए में चीज नहीं देंगे। पहली बात, 101 रुपए में 101 दिन आपके साथ नहीं देंगे। वो बोलेंगे यार हमारा 1 घंटे का वैल्यू इतना है, वो क्या है ऐसा फुकट में देने का क्या? वो नहीं देंगे साहब। वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे, आपको दे देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दे देंगे, लेकिन वो साथ में नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं आऊंगा, रोज आपको पूछा जाएगा, रोज आपसे पूछा जाएगा। तो आज आपको जो काम करना है, सिर्फ 3 काम करना है। 3 काम करना है। पहले डायरी परचेस करना है। डायरी में 5 काम, वो 5 मिस्टेक जो हो गए हैं पहले, उसको फाइंड आउट करना है कि मेरे से 5 मिस्टेक ये हो गया कि मैं बोलना नहीं सीखा। कोई बात नहीं, आप सीख सकते ना साहब। राजा बलि, नाम सुना है? राजा बलि, 2 भाई थे, एक बलि था, एक सुग्रीव था। बलि और सुग्रीव ये 2 भाई थे, और बलि के सामने जो जाता था उसकी आधी ताकत उसके अंदर आ जाती थी। क्या जबरदस्त! देखिए ना, ये कहानी के हिसाब से देखिए, ये जो भी है, आप रामायण को सुनते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, या सिर्फ एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता रहा, एक कहानी है कि जो राजा सुग्रीव थे, उनका भाई था राजा बलि। राजा बलि की खासियत थी कि जो उसके सामने आता था उसकी ताकत उसके अंदर आ जाती थी। फिर भगवान राम को उनको छुप के मारना पड़ा, और छुप के मारने के बाद देखिए लास्ट मोमेंट पे भी जिंदगी बदल सकती है। कहने का मतलब आखिरी 31 तारीख को भी, 31 तारीख को भी आप ऐसा काम कर सकते कि पूरे साल का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था, मुझे याद है जब हम लोग आईटीआई में पढ़ रहे थे, पिक्चर का नाम था एक अजय देवगन था, अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की फिल्म थी। वो पिक्चर आई थी लास्ट के हफ्ते में। पिक्चर का नाम था जान, पिक्चर का नाम था जान, और अजय देवगन और ट्विंकल खन्ना की फिल्म थी। ये दोनों ने वो पिक्चर को रोल किया। पिक्चर आई थी लास्ट हफ्ते में, लास्ट हफ्ते में, उस साल का जो आखिरी का जो हफ्ता था, उस हफ्ते में पिक्चर आई और सुपर हिट होके, यानी पिक्चर ने फिल्म फेयर अवार्ड लेके चली गई। यानी साल भर में जिसने धंधा किया, और पिक्चर सिर्फ लास्ट हफ्ते में आई थी, 25 दिसंबर के आसपास आई थी, और पिक्चर सुपर हिट हो गई, और वो अवार्ड लेके, बेस्ट मूवी का अवार्ड लेके चली गई। राजा बलि ने आखिरी में क्या काम किया? अंगद को बुलाया, उसका जो लड़का था अंगद, अंगद को बुलाया, बोले अंगद यहाँ पे आ जाओ, और अपना हाथ, अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में रखा, बोले इनका साथ कभी छोड़ना मत, इनका साथ कभी मत छोड़ना। लास्ट मोमेंट पे भी अच्छे काम हो सकते हैं, लास्ट मोमेंट पे भी अच्छे काम किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मत सोचो कि अरे लास्ट मोमेंट पे अभी तो क्या टाइम चला गया, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं साहब, हर मोड़ पे, हर मोड़ पे, हर मोड़ पे, हर मोड़ पे अच्छे काम किए जा सकते हैं, हर मोड़ पे अच्छे काम किए जा सकते हैं। बस हमें क्या करना है? फोकस करना है। तो आपको 3 काम करना है। पहले काम क्या करना है? डायरी बनाना है। दूसरा क्या करना है? डायरी बनाने के बाद क्या करना है? उसमें 3 गलत जो हो गए वो लिखना है, और 3 आज क्या चाहते हो, और एक प्रण कीजिए कि मैं ये जो लिख रहा हूं, साक्षी रख के, किसी को भी साक्षी रखिए, मुझे साक्षी रखिए, अगर कुछ भी होगा तो मैं मर जाऊंगा, तो साक्षी रखिए, किसी को भी साक्षी रखिए जिसको आप अच्छा मानते हैं, अपना मानते हैं। साक्षी रखिए कि ये जो मैं 100 दिन का जो टारगेट लिया हूं, मैं अपना तन मन धन
मैं अपना 100% दूंगा, 100% दूंगा। हम लोग 100% रूल देखने वाले हैं कल। 100% रूल क्या होता है, 100% रूल देखने वाले हैं कल के दिन। हम लोग का 100% रूल रहेगा और वो चीज हम लोग देखेंगे, हमको पता चलेगा 100% रूल क्या होता है। ईश्वर ने हमें 100% बना के यहाँ पर भेजा है। उन्होंने हमें यहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि कुछ कुछ कम दिया, उन्होंने पूरा का पूरा 100% हमको दिया हुआ है। ईश्वर ने हमें पूरा 100% बना के भेजा है यहाँ पे। 2 आंख दिया, ऐसा नहीं कि किसी को थोड़ा कम कर दिया, जाने दो ना, 1% कम है क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उस बच्चे को फर्क पड़ता है जिसको 1% कम मिलता है, उस बच्चे को फर्क पड़ता है जिसको सुनाई नहीं देता है, उस बच्चे को फर्क पड़ता है जिसको दिखाई नहीं देता है, उस बच्चे को फर्क पड़ता है जो यहाँ से दूध पीता है, यहाँ से पाइप निकालता है और पाइप से दूध पीता है, उस बच्चे को फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सब, मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसको तकलीफ है, यानी ऐसा शारीरिक तकलीफ किसी को नहीं है। हो सकता है किसी को मानसिक रूप से तकलीफ होगा। हमारे बीच में लॉयन नरेश गुप्ता जी हैं, जो मेरे एक गुरु हैं, गुरु तुल्य हमारे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। काफी जगह पे मुझे लेके जाते हैं, मुझे डांटते हैं, मारते हैं, प्यार करते हैं, समझाते हैं कि अरे सर ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं। लॉयंस क्लब का जो लास्ट टाइम का बड़े बड़े जो प्रोग्राम हुए थे, पवन अग्रवाल साहब का अगर आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े मोटिवेटर है, उनके स्कूल में वो लेके गए थे। तो कहां से कौन सा कंसेप्ट आपको मिल जाएगा पता नहीं चलता है। पिछली बार जब 22 तारीख को जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो 10 दिन तक हम भी पूरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन 10 दिन के बाद हमने एक रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बहुत सिंपल था, फेसबुक पे सबसे ज्यादा फोटो अपलोड करने का रिकॉर्ड बनाया और उसको मान्यता मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरी कंपनी नहीं, दूसरे की कंपनी है, उन्होंने उसको मान्यता दिया। और उसके बाद फिर जो चालू हो गया, फिर उसके बाद जो चालू हुआ, रिकॉर्ड बनाने का काम शुरू हुआ, रिकॉर्ड की कंपनी जो चालू हो गई, फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीख सीख कर चलना सीखा हूं, सीख सीख कर चलना सीखा हूं, अब झुकने का खौफ नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा फिर मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। अपने आप को बोलना है ये कि कौन रोक रहा है साहब, कोई बाहर का आदमी नहीं रोक रहा है आपको। लॉकडाउन के अंदर कोई बाहर के लोग नहीं रोक रहे थे, यहीं पर था, अरे कशाला जाऊ देना, कशाला पुस्तक ली तो, अरे कशाला हे करायचं, काय होणार नहीं है। मैंने किताब लिख दिया, 1 2 3 किताब मैंने लिख दिया। अभी एक किताब आई है सफलता के 20 पन्ने, अभी एक किताब आई है सफलता के 20 पन्ने, अनेक रोग एक योग, वो है। और तीसरा जो है भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ऊपर एक किताब है, 3 सवाल और एक सन्यासी, 3 सवाल और एक सन्यासी। आधुनिक, अगर आज के तारीख में भगवान बुद्ध होते, आज के तारीख में अगर उनको ये सब स्ट्रेस होता तो उसको कैसे फेस करते और क्या करते, उनको एनलाइटन कैसे मिलता। अब तो बरगद का पेड़ भी नहीं है, अब तो पीपल का पेड़ भी नहीं है, कहां जाते वो, तो कहां पे उनको एनलाइटन मिलता, कहां पर वो ज्ञान की प्राप्ति होती। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजों पर वो मेरी किताब लिखा जा रहा है। तो हमने ये किताब, ये लॉकडाउन पूरा किया। रोज हमारा वेबिनार चलता था, रोज सेमिनार चलता था, लोग पैसे देते थे, कुछ लोग नहीं देते थे। रोज यहाँ पर श्रेयश्री गोड़ामे मैडम हमारे बीच में है। श्रेयश्री गोड़ामे मैडम, आप अनम्यूट करेंगे कि बताएंगे आपने, जब वो फेसबुक का, हम लोग जब यूट्यूब लाइव पर आते थे, यूट्यूब लाइव पे हम 4 बजे आते थे, हमारा 1 सेट 2 सेट 3 सेट, मैम बताइए ना प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हॅपी न्यू इयर सर्वांना, नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जब हम सब जन 4 बजे यूट्यूब पे लाइव आते थे, सर आपका ज्ञान तो बहुत बड़ा है, हम तो किसी मोड़ पे तोल नहीं सकते हैं। आप जैसे गुरु हमारे सहवास में आए और सचमुच बहुत बड़ी बरकत हो गई है। अभी रखने के लिए जगह नहीं है तो अभी बहुत डोनेट में अभी दुगुना बढ़ रहा है कि हम अभी ज्यादा से ज्यादा डोनेट करते हैं, छुपा के रखते हैं। हम लोग डोनेट किए करके किसी को बताते नहीं, लेकिन कार्य पूरा करके ही आगे बढ़ते। ये सब आपकी कृपा है। आप तो स्टेटस पे देखते ही रहेंगे कि जब जब प्रोग्राम होते हैं मैं सब वीडियोस या फोटोज वहां पे अपलोड करती हूँ, दिखाती हूँ, लेकिन क्रेडिट नहीं लेती या पब्लिश नहीं करती। ये सब आपकी दुआ है सर, ऐसे ही आप कार्य करते रहो और हमारे ज्ञान बढ़ता रहे। ये ईश्वर चरणी मेरी मनोकामना पूरी होगी, शायद होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके इतने अच्छे शब्दों का। मुझे मालूम नहीं था कि आप आने वाले हैं, मुझे लगा आज आप नहीं आएंगे, क्योंकि मैम जो है कैलेंडर बना रहे हैं। मैम का कैलेंडर बनाने का कुछ एक ड्रीम है, वो पूरा कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को उन्होंने हाथ में लिया हुआ है।
तो मेरी मैम से उसी के लिए बात हो रही थी, कैलेंडर के लिए, कि कैलेंडर में हमारा भी कुछ ऐड आ सकता है तो हम लोग भी उसमें थोड़ा सहयोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप देखिए, यही होता है, हमको लगता है मेरे घर वाले बोलते तुम इतना क्यों बात करते हो, इतना क्यों बड़बड़ करते हो, इतना सब कुछ है, इतना फेफड़े को इतना ये, क्योंकि जब हम बात करते तो मुझे बहुत चिल्ला के बात करना पड़ता है, और ऐसे मैं आराम से बात नहीं करता हूँ, मुझे थोड़ा एनर्जेटिक से बात करना पड़ता है। तो घर वाले बोलते क्यों ऐसा करते हो, तो मैं कहानी उनको सुनाता हूँ। आज वो कहानी आप भी लेके जाइएगा कि छोटा सा भी जो आप काम करते हैं किस तरह से बड़ा उसका इफेक्ट होता है, कितना बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। छोटा सा भी, आपसे सिर्फ 101 रुपया मैं नहीं भी ले सकता था, ये फ्री में भी मैं आपको दे सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में कुछ बांधिलकी रहे। आप हमें पूछे साहब, हमने ये जो पैसा दिया है हमने मेहनत से दिया है, और मैं चाहता हूं आपका मेहनत का पैसा मुझे चाहिए, मुझे आपका उठा हुआ, मिला हुआ, गिरा हुआ पैसा नहीं चाहिए, आपके मेहनत का जो सचमुच में गाड़ी कमाई का जो पैसा वो मुझे आप दीजिए, 101 रुपया दीजिए, और मैं आपको कितना वापस दूंगा मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि किसान जब बीज डालता है ना खेत में, उसको भी मालूम नहीं रहता कि इस बीज से ये जो सेब का जो 2 बीज होता है, इससे कितने सेब मिलेंगे उसको भी मालूम नहीं रहता है, कितने पीढ़ी तक मिलेंगे मालूम नहीं रहता है। मैं घर वालों को एक कहानी सुनाता हूँ कि एक लड़का था, वो सवेरे जाता है और वो देखता है एक दूसरा लड़का उसके आगे चलता रहता है, वो मछली उठा के पानी में डालता है, मछली उठा के पानी में डालता है, क्योंकि जो मछली किनारे पे आ जाती है ना तो फंस जाती थी, वो फंस जाती थी, वो स्टार फिश बोलते हैं, स्टार फिश फंस जाते थे बालू में, किनारे में फंस जाते थे, तो क्या करते थे, उसको उठाता था और पानी में डालता था। तो जो पीछे जो लड़का आ रहा था उसने देखा दूसरे लड़के को ये काम करते हुए, उसने बोला भाई मुझे एक सवाल पूछना है, ये आप जो ये क्या कर रहे हैं, ये सवेरे 4 बजे उठ के ये जो फिश है इसको उठा के पानी में डालते, इससे क्या होता है। ऐसे तो कितना बड़ा किनारा है, आपको मालूम है भारत में कितना किनारा है, ऐसे कितने सारे फिश है जो ऐसे फंस जाते हैं, मर जाते हैं, कितने फिश को आप बचाओगे। और वो लड़का जो फिश को उठा के पानी में डालता है ना, स्टार फिश को, स्टार जेली फिश को पानी में डालता है, वो कहता है सही कह रहे हो, मैं सब फिश को नहीं बचा सकता हूँ, और इससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस फिश को फर्क पड़ता है जिसको उठा के पानी में डालता हूँ, उस फिश को फर्क पड़ता है जिसको उठा के पानी में डालते हैं, क्योंकि उसकी जिंदगी तो बच जाती है, उसके जीवन में कुछ नया तो आता है। सबको हम नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर 135 करोड़ लोग हैं और केवल 15 लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई बात नहीं साहब, ये 15 लोगों के जीवन में बदलाव लाना ही है। आप लोग आज प्रण कर रहे हैं, प्रण कर रहे हैं कि हम 15 दिन, हम जो भी जब भी आपको बुलाया जाएगा 100, मैं प्रण करता हूं, मैं तो कोशिश मेरा 100% रहेगा, मैं 101 दिन आपके साथ में रहूंगा। हो सकता है कुछ दिन शायद ट्रेवल में रहूंगा तो ट्रेवल में नेटवर्क मिले नहीं मिले, मैं जहां पर भी रहूंगा, मैं हमने देखा होगा, मैडम को भी पता है कि जब हमारा यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम आता था, यूट्यूब चैनल पे हम 4 बजे मिलते थे, 21-21 दिन का ऐसा 3 सेट हो गया हमारा। तो मैं कभी बैंक में जाता था तो मैं बैंक से वीडियो ऑन करता था, कभी मैं कुरियर करने जाता था मैं कुरियर वहां से करता था, कभी मैं फोटोग्राफी किसी को देने जा रहा था फोटोग्राफी करने के लिए तो मैं वहां से भी मैंने वीडियो ऑन किया है, कभी मैं बारिश में फंस गया था, मैं बारिश में से भी मैंने वो वीडियो बना के हमने 4 बजे का जो था, 4 बजे का जो कंसेप्ट था हमने पूरा किया है। आज 1 रुपए का कंसेप्ट है, अगेन इट्स नॉट अबाउट मनी, ये 1 रुपया लिया जा रहा है ताकि आपका स्वाभिमान बना रहे, आपका स्वाभिमान, आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं फुकट में पढ़ा रहा हूँ, और आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं लगना चाहिए कि मैं भी आपको फुकट में पढ़ा रहा हूँ। हम फ्री में ना तो मैं आपको दे रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे माइंड में भी यही जा रहा है कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, हम माइंड को उल्लू बना रहे हैं, और आपके भी माइंड को लग रहा है कि हम पैसा दे रहे हैं, कितना दे रहे उसको बताओ मत, माइंड को मत बताओ कितना आप दे रहे हैं और कितना मैं ले रहा हूँ, बस वहीं पे खत्म कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग के जीवन में परिवर्तन आए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे, आपके अगर सचमुच में आप किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उनको भी बताइए, कोई एक पर्सन है वो इस तरह का 101 रुपया लेकर, 101 रुपया लेकर, नहीं तो मैं तुम्हारा 101 रुपया भरता हूँ, लेकिन आप ये अटेंड करो। सचमुच में अगर आप किसी को प्यार करते हैं, सचमुच में अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, देखिए ये जो डायरी है ना, ये डायरी ऐसे 17 लोग ये प्रोग्राम में अटेंड कर सकते थे, ये उतने की है, अब समझ आइए कितने की है, 17 लोग, ऐसे 17 लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते थे, इतनी की डायरी है। लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट चालू रहता है, इसके साथ उन्होंने मुझे स्टिकर दिया, अपने इमोशन को डालने के लिए उन्होंने स्टिकर दिया, पेन भेजा, ये सारा चीज भेजा, और 1700 रुपया उन्होंने ले लिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 1700 भरे, मैं चाहता हूँ आप कम से कम में आपका काम हो जाए। मैं एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें फिर से नया व्हील बनाने की जरूरत नहीं है, नया चक्का बनाने की जरूरत नहीं है, जो चक्का हमको मिला है उसी चक्के को एफिशिएंसी कैसे किया जाए, जो जिंदगी हमको मिली है, जो इतना अच्छा मौका मिला है, नया साल 2021 चल रहा है, इस 2021 को और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो 100 दिन का चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है, आप आइए, इस प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है।
आज ही से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है। मैंने आपको 3 काम दिया है, डायरी परचेस करना, डायरी के अंदर 3 गलतियां लिखना जो पिछले साल हो गई, और 3 जो आप अभी 5 गलतियां जो पिछले बार हो गई है, और 5 अच्छी बातें जो आप बदलाव करना चाहते हो रिलेशनशिप में। किसी के साथ खराब संबंध हो गए, पैसे के साथ खराब संबंध हो गए, तो पैसे के साथ भी संबंध हम अच्छा बनाएंगे। किसी के साथ अगर खराब संबंध हो गए उसको हम अच्छा बनाएंगे। किसी कुछ अगर चेंज करना है अपने हैबिट के ऊपर, अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं कि नहीं मेरे अंदर ये हैबिट है, इस हैबिट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं अच्छा बोलना सीखना चाहता हूँ, मैं स्टेज पर मैं कभी गया नहीं, मैं स्टेज पर कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं वो काम करना चाहता हूँ, ये सारी की सारी काम को आप कर सकते हैं, ये सारे के सारे कर सकते हैं। और इंसान को ऐसा बनाया गया है, जो सोचता है वो करना शुरू कर देता है। इंसान को ऐसा बनाया गया है, ईश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। सोचिए ना, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी राइट्स ब्रदर के पास। एरोप्लेन उन्होंने पहली बार बनाया। एरोप्लेन बनाने के उनके पास ना तो टेक्निक थी, वो साइकिल साइकिल की दुकान चलाने वाले लोग थे। पता है आपको, राइट्स ब्रदर जो थे जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, राइट्स ब्रदर ने एरोप्लेन बनाया साहब, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। साइकिल के दुकान में काम करने वाले लोग, साइकिल बनाने वाले लोगों ने एरोप्लेन बना दिया। सोचिए क्या था, क्या था ऐसा उसके पीछे, कौन बताएगा। देखो जरा, मेरी किताब है विजयी भव, पहली किताब थी मेरी। सुजीत जी मेरे साथ जो आज जुड़े हैं, आज आज मेरे साथ में रहते हैं, वो हमेशा मेरे हर प्रोग्राम में रहते हैं। हमेशा वो आप देखेंगे वो ऐड करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं अपने प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पर HK0733 उनका मोबाइल नंबर है, मिस उन्होंने डाला हुआ है। अब उसका मतलब मुझे मालूम नहीं HK700 क्या है, उन्होंने अपना नाम नहीं डाला, लेकिन ठीक है। तो उन्होंने वही किताब पढ़ के मुझसे जुड़े 2006 में, और तब से वो हमारे साथ में हो गए। जब मैं अज्ञान था तो मैं कहता था कि हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब आत्मा पता चला, बोध की प्राप्ति हुई, जब बोध मिला, तब पता चलता है कि हमसे जो टकराएगा वो हमारा ही हो जाएगा। सतीश जी, हमसे जो टकराएगा, सतीश जी है गोरखपुर से, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हमसे जो टकराएगा वो हमारा ही हो जाएगा। पहले अज्ञान था, पता नहीं था, तो हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अब नहीं, हमसे जो टकराएगा वो हमारा ही हो जाएगा। आज इतने सारे लोग हैं। भूपेंद्र सर हमको एक प्रोग्राम में मिले थे, हम लोग भूपेंद्र सर और मैं, हम लोग ऐसे ही मुलाकात हुई थी हमारे कॉलेज में। वो आए थे, वो जो इनके एक सर थे, उनके रिलेटिव थे, सूरज सर। सूरज सर की वजह से मुझे भूपेंद्र सर मिले, और आज भूपेंद्र सर साथ में। सूरज सर कहाँ गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन भूपेंद्र सर हमारे ही हो गए। हमसे वो टकरा गए, हमारे हो गए। मेरे हर वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रोग्राम में भूपेंद्र सर रहे। जब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हमारा बन रहा था, तो उसमें जो रिबिन काटने के लिए होता है ना, रिबिन काटने के लिए लोग आते हैं, तो रिबिन काटने के लिए यानी आशीर्वाद देने के लिए भूपेंद्र सर हमारे साथ में थे। श्रेय श्री गोड़ामे मैडम को मैं मिला था एक प्रोग्राम के अंदर, व्हील का एक प्रोग्राम था, बिजनेस ऑन व्हील। हमारे बीच में विश्वनाथ सर है, वो भी एक प्रोग्राम में मिले थे, बिजनेस ऑन व्हील में, क्रांति, उद्योग क्रांति में। सतीश सर है, जिनके बारे में मुझे पता चला वो उल्टा लिखते, तो मैंने अपने न्यूज़पेपर में उनके बारे में लिखा, वो हमारा ही हो गए। हमसे जो टकराएगा वो हमारा ही हो जाएगा। तो शकील सर जो है, ये मुझे एक अवार्ड फंक्शन में मिले थे, जिन्होंने एक कविता का उन्होंने बहुत अच्छा पाठ किया था मराठी में, इतना जबरदस्त कविता, पानी के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई थी, वो हमारा ही हो गए। फिर प्रणीता मैडम है, वो एक प्रोग्राम में मिले थे हमारे ही, उन्होंने एक प्रोग्राम मेडिटेशन, बिजनेस मनी मेडिटेशन के प्रोग्राम को उन्होंने अटेंड किया, वो हमारे साथ ही हो गए, हमारे टीम के सदस्य, हमारे परिवार के हिस्से बन गए। सोनाली मैडम है, जिन्होंने मुझे नेपाल में बुलाया था, और फिर वहां पे हम वहीं के हो गए। फिर नेपाल में उन्होंने बुलाया, वहां पे मेरा प्रोग्राम रखा, एक बहुत बड़े होटल के अंदर प्रोग्राम था। नेपाल के सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग वहां पर उस प्रोग्राम के अंदर आए थे, फिर उनके ही हो गए। तो ये होना चाहिए। जब मुझे समझ नहीं थी तो मुझे लगता था कि हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन नहीं साहब, ये गलत लाइन है। हमसे जो टकराएगा वो हमारा ही हो जाएगा, ये चीज होनी चाहिए। हमसे जो टकराएगा, जो भी हमसे टकराएगा वो हमारा हो जाना चाहिए। जीवन में यही उद्देश्य रखिए, इस साल का उद्देश्य यही रखिए, 100 साल का उद्देश्य यही रखिए। हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि मुबारक हो तुमको तुम जो बनो, मुबारक हो तुमको तुम जो बनो, लेकिन सबसे पहले नेक इंसान बनो, सबसे पहले नेक इंसान बनो। नेक इंसान जब बन जाते हैं तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर सब अपने आप बन जाते हैं, अच्छे टीचर आप बन जाएंगे, अच्छे नर्सरी टीचर बन जाएंगे, अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे। मुझे भूपेंद्र सर ने एक अच्छी बात कही थी, जब मैं पहली बार उनके क्लास में जब मैं गया था, वाशी नाका पे उनका एक क्लास है बहुत बड़ा, आर्यभट्ट एकेडमी के नाम से। तब उन्होंने एक बात कही थी, और उन्होंने क्या कहा था कि लोगों के लिए एक टीचर नॉर्मल आदमी होता है, लोगों के लिए एक टीचर नॉर्मल आदमी होता है, कि देखो वो एक आदमी जा रहा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो स्टार होता है।
अपने स्टूडेंट के लिए वो स्टार होता है, वो सुपर स्टार होता है, बोले देखो वो हमारा सुपर स्टार जा रहा है। तो वो चीज होती है, वैसी चीज होनी चाहिए। और जो आपने मौका दिया है, अब कुछ सवाल है, आज आज पता नहीं, आज यूट्यूब यूट्यूब इसको जूम वाले को क्या हो गया मालूम नहीं। एक्चुअली 40 मिनट में ये बंद हो जाना चाहिए था। 40 मिनट में जूम का जो होता है ना, फ्री वर्जन जो होता है वो 40 मिनट का ही होता है, 40 मिनट में बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन अब 55 मिनट हो गया, अभी तक बंद नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया। ये चमत्कार है, चमत्कार कभी भी होते हैं। मुझे लगा 40 मिनट में मैं बंद कर दूंगा, लेकिन आप लोग भी इतने ध्यान से बैठे हैं, सुन रहे हैं, इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, जूम के माध्यम से लोग हमें सुन रहे हैं, तो सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ भी सवाल है आपको 100 दिन को लेकर, आप ये कर सकते हैं, आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी बहुत सारे लोगों तक ये, अभी भी लोगों को लग रहा है कि बहुत महंगा कोर्स है, ये है, कोई महंगा चीज नहीं है। 101 रुपया आपसे सिर्फ लिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं जितना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जितना आपसे ले रहा हूँ उससे 10 गुना आपको वापस लौटा दूंगा, सिर्फ जो आपको बताया जा रहा है। क्योंकि ये सब चीजें कोई किताब पढ़ के मैं नहीं बता रहा, मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर कोई लिखा हुआ चीज नहीं है, ये भी डायरी ब्लैंक है, ये भी डायरी ब्लैंक है, जो मैं अभी अभी आपके बोलने के बाद मैं लिखना शुरू करने वाला हूँ, पूरा ब्लैंक डायरी है। मेरे पास कोई भी रिटर्न में यहाँ पर मटेरियल नहीं है, कोई सामने चीज नहीं चल रही है, लेकिन जो मैंने प्रॉमिस किया था 2 वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये 2 वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, 2 वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपका कोई सवाल पूछना चाहते तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। अब हम लोग हमेशा, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड रहेगा, और जितना अच्छा, और यही है, एक एक अगर आज कुछ लेके जाना चाहते हो तो एक ही चीज लेके जाइए, लोगों के जीवन में, यहाँ से, लोगों के जीवन में, अगर आप लोगों के जीवन में वैल्यू लाने का प्रयास कीजिए बस। पैसा, लोग बोलते साहब पैसा नहीं आ रहा है, पैसा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों के जीवन में वैल्यू नहीं जा रहा आपकी तरफ से जितना देना चाहिए। लोगों के जीवन में क्या करना है, वैल्यू 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 लेकर आइए, लोगों के जीवन में वैल्यू लेकर आइए। जितना आप वैल्यू लेकर आएंगे उतना आप देखेंगे, उतना आपके लाइफ में कुछ नया आएगा। तो लोगों के जीवन में वैल्यू वैल्यू वैल्यू, बस एक ही कीजिए, रिश्ते में मधुरता लाना है, वैल्यू लेके आइए। बच्चों को पढ़ाने जाना है, वैल्यू लेके आइए। कुछ कुछ भी सब्जेक्ट आप लोगों को दे रहे हैं, वैल्यू लेकर आइए। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, हमेशा वैल्यू लाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये चीज आप लेके आइएगा। हमारे बीच में सतीश जी है, सतीश जी मैं आपको भी बोलूंगा वैल्यू लेके आइए। किरण सर है, हमेशा नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उनका जो आधार फाउंडेशन है वो सचमुच में लोगों को आधार लाने के लिए उनका ये चलते रहता है कि किस तरह से लोगों के जीवन में हम नया लेकर आएंगे, कुछ नया चीज लेके आएंगे किसानों के जीवन में, लोगों को, यानी किसान, शेतकरी, शेतकरी को ही उन्होंने अपना धर्म बनाया हुआ है कि शेतकरी के लिए हमें क्या कर सकते हैं, शेतकरी को हम क्या दे सकते हैं। तो लोगों के जीवन में वैल्यू वैल्यू वैल्यू, आप सोचिए कि वो वैल्यू कैसे आएगा, वो काम आपका है, वो काम आपका है, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो आज हमने इतनी सारी चीजें सीखी, हमने डायरी के ऊपर बात की, आज हमने डायरी, पिछले साल में जो गलतियां हैं उसको हमने देखा। पिछले साल हम जो करना चाहते थे, ये 5 आप मौका लेकर आइए, 5 5 मुझे ये 5 चेंजेस मैं करना चाहता, ये 5 चीज अगर मुझे मिल गया तो मेरा 101 रुपया वसूल हो गया। मैं आपको बताता हूँ वो आपका इसी हफ्ते में वसूल हो जाएगा, आपको बाकी का बोनस ही मिलने वाला है। और ये लाखों का जो प्रोग्राम है, मैं आपको जो दे रहा हूँ, बस आपके जीवन में वैल्यू लेके आना चाहता हूँ। क्योंकि स्टार्टअप, जब मुझे अवार्ड मिल रहा था उस समय मैंने एक बात सीखी, गूगल आपसे पैसा नहीं लेता है, गूगल आपसे पैसा नहीं लेता है, याहू मेल आपसे पैसा नहीं लेता है, व्हाट्सअप आपसे पैसा नहीं लेता है। ये देखिए जो सामने ये चल रहा है, जूम जो चल रहा है, जूम का फ्री वर्जन भी है, वो आपसे पैसा नहीं लेता है। आपके मोबाइल में कितने सारे ऐप्स है, कोई भी पैसा नहीं लेता है, 1-2 को छोड़ दिया जाएगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, वो आपसे पैसा नहीं लेता है। ट्रू कॉलर आपसे पैसा नहीं लेता है, फेसबुक आपसे पैसा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि दुनिया में जितनी अच्छी चीजें वो सब आपको फ्री में मिल रही है। ये 101 भी जो आपसे लिया जा रहा है, ये आपको रिटर्न मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे दूंगा, आपको डबल टिबल चौबल करके दूंगा मैं। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे बीच में एक बांधिल की रहे, हमारे बीच में एक टाई रहे, हमारे बीच में बॉन्डिंग रहे। ये बॉन्डिंग पहले हम पैसे से शुरुआत करेंगे, ये सारा का सारा पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। तो आपसे, और जो भी आप किसी को जोड़ना चाहते हैं, किरण सर, आपके बहुत सारे स्टाफ है, उनको बोलिएगा। श्रेयश्री मैडम है, आपके बहुत बड़ा टीचर लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप उनको बताइएगा। सतीश जी, आप एक समाज के गौरव, आपको कसोदम गौरव मिला हुआ, उनको बताइएगा। सुजीत पाल जी आपके साथ, आप तो दिन भर चालू ही रहता है, मुझे तो लगता है आपने दिनेश गुप्ता का पूरा ब्रांडिंग करने का ही आपने ये कर लिया है। अगर लिंक चाहिए तो आपको सुजीत जी आपको लिंक भेज देंगे। सुजीत जी, वो इंस्टा मोजो का लिंक आप शेयर कर सकते हैं क्या? किसी को चाहिए तो वहां पर वो अपना ये कर देंगे। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू वेरी मच जितने लोग हैं। हाँ, कुछ अगर आप लोग, हाँ, आप अगर लिंक भेज सकते तो प्लीज लिंक भेज दीजिएगा। और अगर कोई जुड़ना चाहता तो आप प्लीज उनको बोलिएगा। जो अब तक नहीं जुड़े उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जुड़ जाइए। कुछ सवाल अगर आप पूछना चाहते हो आज के इस नए साल पर, मैं जरूर ये करूंगा। या कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ
कुछ कविताएं सुनाना चाहते हो, यूट्यूब के माध्यम से भी मैं यूट्यूब वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग हमें यूट्यूब से देख रहे हैं, अगर आपकी तरफ से भी कोई सवाल है, केलकर साहब है हमारे बीच में, ज्ञान ज्ञान गुप्ता हमारे बीच में है, तो कुछ अगर लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। तो आप हमें आपके स्वागत का रिस्पेक्ट करते हुए कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 घंटे 1 घंटे हो गए हैं पूरे, और जूम एप्स अभी भी चल रहा है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? कोई भी? येले सर, प्रणीता मैडम, क्या होगा अगर एक सेशन छूट गया तो? कोई बात नहीं, एक सेशन छूट गया तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं रिपीटेशन होता रहेगा, किसी ना किसी में आपका हो जाएगा। क्या होगा अगर एक सेशन छूट गया तो? कोई बात नहीं, आपको सेशन छोड़ने ही नहीं मिलेगा। आपको जैसे अभी यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ पर भी हो रहा है, यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। यूट्यूब पर तो लाइव चल रहा है सेशन, आप देखेंगे यूट्यूब पर भी, अगर जो हमसे जुड़े हैं यूट्यूब पर आप देखेंगे तो ये लाइव वहां पर हो रहा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और ये चीज हमेशा वहां पर अवेलेबल रहेगी। तो आप भी ऐसे लोगों के लाइफ में वैल्यू लेके आइएगा, डायरी बनाइएगा। हाँ, अभी आपको क्या करना है, आज से मैं एक और काम दे रहा हूँ, हर घंटे ये आदत डाल दीजिए 1 तारीख से, हर घंटे या हर 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है हर चीज के लिए। जो 1 घंटे पहले हुआ, अभी एक 1.5 घंटे पहले, थैंक यू वेरी मच दिनेश गुप्ता सर, बहुत अच्छा सेशन हुआ, थैंक यू वेरी मच की लाइट मिला, थैंक यू वेरी मच जो पेड़ वहां पे लगा हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद उसका, थैंक यू वेरी मच जितने भी पार्टिसिपेट हमारे साथ थे, सबने अच्छा सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने गाड़ी चलाया, थैंक यू वेरी मच इंटरनेट का कि इंटरनेट बंद नहीं हुआ, थैंक यू वेरी मच यूट्यूब का जिन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच जूम एप्स का कि उन्होंने इतना अच्छा सर्विस इस लॉकडाउन के अंदर हमें दिया, थैंक यू वेरी मच लोकल ट्रेन का, थैंक यू वेरी मच सरकार का, थैंक यू वेरी मच इस कंसेप्ट का, ₹1 कंसेप्ट का, कि जहां से इनके दिमाग में ये बात आ गई, खुरापाती बातें इनके दिमाग में आ गई, थैंक यू वेरी मच सबको, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसको बोलते हैं लोटस ध्यान। हम लोग SSY से जुड़े हुए, हमें लोटस ध्यान करना सिखाया जाता है, तो आपको लोटस ध्यान करना है, लोटस ध्यान, लोटस ध्यान। ओके, तो 10 बार आपको 10 लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, और अगला 1.5 घंटे में आप क्या चाहते हैं आप विश कीजिए, और हर 1 घंटे में एक वाव मोमेंट ढूंढ के निकालिए। आप ये सारी बातें आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे शेयर कीजिए, मुझे यानी ग्रुप में आप डाल सकते हो। अपना ब्रांडिंग करने से अच्छा अपना, हाँ बोलिए। एक कविता मैं सुनाना जरूर चाहता हूँ। जरूर सर, जरूर जरूर सर, जरूर सर। सिर्फ मैं एक बात बोल दूंगा, फिर इसके बाद आपको मैं चाहता हूँ आप कविता सुनाए सर। आपकी कविता में आपने जो पानी के ऊपर जो कविता डोळ्यात पानी जो आपने बोला था, मुझे याद है उसकी कुछ लाइनें। मैं सिर्फ ये बोलूंगा सर, ये होने के बाद हर 1 घंटे में, यानी 1 घंटे में 24 घंटे होते हैं, सॉरी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें आप 12 घंटा पकड़ लीजिएगा, 12 घंटा आप जागे रहते हैं, 12 घंटा सोए रहते हैं, तो 12 घंटे में 12 वाव मोमेंट ढूंढ के निकालिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 12 घंटे में 12 वाव मोमेंट। अभी यहाँ पे एक सर कविता सुनाने वाले हैं, तो सर की कविता में वाव मोमेंट क्या था वो ढूंढना है। चलिए सर बोलिए सर, इरशाद है सर। जी, है शेतकरी के ऊपर, मराठी में कविता है। बहुत बढ़िया। बहुत से शेतकरी हमारे बांधव जो है अभी आत्महत्या का जो किए हैं, हाँ हाँ इसमें हाँ मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि शेतकरी आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन उनकी बीवी उसको समझा रही है आत्महत्या मत करिए। अहो धनी मरू नका, शीर्षक आहे अहो धनी मरू नका, सुख राहिले नाही ते दुःख कुठे हो राहील, धीर सोडू नका धनी दिसू सोन्याचे येतील, करा पोरांवर दया पोरका त्यांना करू नका, सोन्या मोनीसाठी तरी अहो धनी मरू नका। क्या बात है। तुमच्या जीवावर जग तुम्ही जगाचे पोशिंदा, साऱ्या जगाला पोसुनी तरी जगण्याचाच वांदा, जरा जपा हो जीवाला गळ फास घेऊ नका, माझी साथ सोडू नका, अहो धनी मरू नका। म्हशी बैल ही उपाशी पोटू भर नाही चारा, कसा आला हा दुष्काळ नाही कोणाचाही थारा, सावकाराच्या शिव्यांना जिव्हारी लावू नका, बंड करा पेटून उठा, हो धनी मरू नका। भेग पडले जमिनी मेघ बरसत ही नाही, जीव घेण्या दुष्काळात शेत पिकत ही नाही, कसे होईल उद्या म्हणून धास्ती घेऊ नका, मनी भीती धरू नका, हो धनी मरू नका। अतिवृष्टी कधी आणि अहो कधी अनावृष्टी, आपल्या सुखी संसाराला लागली कोणाची हो दृष्टी, शेती मालाला नाही भाव म्हणून रडू नका, पुढे बदलूया समाज, अहो धनी मरू नका। शाळा कॉलेज शिकाया द्यावा पोरांनाही बळ, जीवनात बहार येईल मिळे कष्टाचे हो फळ, माझ्या लेकरांना धनी असा एकटा सोडू नका, दया त्यांच्यावर करा, हो धनी मरू नका।
नको नाऊ मरण्याचे जगू आता पोरांसाठी, उभा राहीन भक्काम मीही तुमच्या पाठी. सावकाराला घाबरूनी धनी धीर सोडू नका, कंटाळून या छळाला हो धनी मरू नका. संकटाच्या या क्षणी हो सोडू नका माझा हात, विसरू नका ती शपथ सात जन्म. सुनी कपाळ सुना सुना करू नका, पोरका करुणी पोरांना अहो धनी मरू नका. आई बाबांना डोळ्यांनी अहो झाले दिसे नसे, तुमचा आधार घेऊन जगत आहो कसे बसे. पहा लाचारीच्या दिस त्यांचा वर आणू नका, करा पोरांवर करा त्यांच्यावर दया अहो धनी मरू नका. हक्कासाठी लढा देऊ आता हारायचे नाही, कर्जाच्या भीतीपोटी असे मरायचे नाही. निराशेच्या पोटी आत्महत्या करायचे नाही, निराशेच्या पोटी आत्महत्या करू नका. उघडा पडेल संसार अहो धनी मरू नका. माणसांच्या करणी दोष देऊ कशाला देवाला, कुठवर देतो राहू उगा दोष नसीबाला. पुरे झाला आता पुरे खितपत पडू नका, मोठं आवळून उठा अहो धनी मरू नका. आखरी आहे की चांगले काम हो करूनी करू देवाला अर्पण, चांगले काम हो करूनी करू देवाला अर्पण. शास्त्र संत बोलतात पुन्हा लाभे ना जीवन. भाऊ शकिलीचे ऐका, भाऊ शकिलीचा ऐका, खोया वाणी करू नका. सामना करा संकटाशी अहो धनी मरू नका, अहो धनी मरू नका, अहो धनी मरू नका. धन्यवाद. बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया सर. सर ने इतनी बड़ी बात अपने शब्दों में कह दी जो मैं इतने देर से बोल रहा था. शकील जाफरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और इतना बढ़िया अपने मराठी के अंदर, भले ही बहुत से लोग हैं जो जिनको मराठी नहीं आता है, नॉन मराठी भी यहाँ पर लोग हैं, लेकिन आपकी जो भावनाएं थी, जो आप बता रहे थे जिस तरीके से, वो समझ गए कि किसान के ऊपर है, किसान के आंदोलन के ऊपर है, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, और उसकी जो मिसेज उसको समझा रही है कि पूरे जग का जो है आधार आप हो. पूरे जग को आप, पूरे संसार को आप पेट भरने वाला आदमी अगर ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा. बहुत बढ़िया बात. आखिरी की लाइन भी बहुत आपने अच्छी कही. अब इसमें मुझे वाव मोमेंट बताइए, क्या मिला. चलिए मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल करे. येले सर, व्हाट इज वाव मोमेंट इन दिस. अभी जो इवेंट हुआ इसमें वाव मोमेंट क्या था. हर घंटे में एक वाव मोमेंट ढूंढिए, बताइए वाव मोमेंट बताइए. येले सर प्लीज अनम्यूट कीजिए. पूरे समाज को बदलने की बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया सर के द्वारा. हाँ सर, एक येलेश सर को बोलने दीजिए सर, एक मिनट. येलेश सर, वाव मोमेंट चाहिए मुझे एक. सर ये कविता खूप मोटिवेटिंग होती. खूब मोटिवेटिंग कविता होती. मैं आपको बोलता हूँ, देखिए ये कविता तो अच्छी थी, लेकिन अगर आज वो नहीं बोलते तो पता चलता आपको. तो वाव मोमेंट ये था कि आपका जो टैलेंट है, जब भी मौका मिलता है खड़े हो जाओ. मैं किसी भी प्रोग्राम में जाता हूँ, बिना माइक लिए मैं आता नहीं हूँ. बोला अपने को माइक तो चाहिए. कोई भी सामने बैठे रहने दीजिए, कोई भी रहने. सिर्फ एक प्रोग्राम में मैं छुप रहा था, वो उद्योग क्रांति में. मैं गया था ऐसे सुनने के लिए. मैं गया था, मैं चुपचाप नीचे ऐसा मुंडी करके बैठा था. विश्वनाथ सर है, विश्वजीत सर है उसमें. तो वहां पर उन्होंने मुझे पहचान लिया, पकड़ लिया, बोले हमारे बीच में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर जो है वो आए हुए हैं, कृपया स्टेज पे आ जाइए. मैं अपने आप को छुपा रहा था, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने मुझे बुला लिया. जहां पर भी जाए अपना टैलेंट दिखाए, जहां पर भी जाए अपना टैलेंट दिखाए. कहां पर भी जाओ अपना टैलेंट दिखा के आ जाओ. हाँ बोलिए सतीश सर, क्या बोल रहे थे आप. इसमें वाव मोमेंट मैं आपको बता रहा हूँ. सर ने कविता तो अच्छा, उसके लिए दो राय नहीं है यहाँ पर. सिर्फ ये है कि वाव मोमेंट ढूंढिए, हमेशा वाव मोमेंट ढूंढिए, वाव मोमेंट ढूंढिए. लोग बोलेंगे अरे कितना ब्रांडिंग करता है अपना, बोलने दीजिए. मुझे कल किसी ने किया, बोले सर क्या दिन भर आप अपना ब्रांडिंग करते रहते. क्या मैं अगर नहीं करूंगा तो लोगों को पता कैसा चलेगा. अगर मैं नहीं किया होता, अगर ये जो प्रोग्राम है, तो आपको पता चलता क्या. नहीं तो करना ही पड़ता है. ये आज की तारीख में हमें करना ही पड़ेगा ये. तो जब भी आपको मौका मिलता है वाव मोमेंट ढूंढिए. हर मौके में वाव मोमेंट ढूंढिए. मैं फिर से बता रहा हूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे वाव मोमेंट ढूंढिए. कह रहे वाह, आज अभय का जो है, आज अभय ने कितना बढ़िया पेंटिंग किया है. अभय ने 1 नंबर पेंटिंग. अरे अभय ने तो आज वो मिलिट्री का जो होता है ना बैच, आज वो लेकर आए. वाव मोमेंट. अरे यार इसने कितना अच्छा ही काम किया. अरे मेरे स्टूडेंट ने देखो कितना अच्छा बढ़िया फिल्म बनाया है, कितना ये किया. वाव मोमेंट ढूंढिए. इस जिंदगी में जितना वाव मोमेंट ढूंढेंगे उतना आप निगेटिव से दूर हो जाएंगे. भले आप निगेटिव में रहो, कोई बात नहीं, आप जहां पे रहते वहीं पे रहिए, लेकिन उसके अंदर भी वाव मोमेंट ढूंढिए. बंद घड़ी भी, कहते हैं ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार टाइम बताती है. तो वो ढूंढ के निकालिए, वो आप कर सकते हैं.
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। आज के दिन 2 वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उसी के साथ साथ आज आपको अपना लक्ष्य बताना है। 5 काम जो आप, और मैं तो उधर डिक्लेयर कर दीजिए, क्या छुपा के रखने का, डिक्लेयर कर दीजिएगा। डिक्लेयर कर दीजिएगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, बस ये काम करना चाहता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन को मिलना चाहता हूँ, भले ही वो इम्पॉसिबल है आपके लिए। मैं उनका मनोज मनोज एक इंटरव्यू, मनोज बाजपेयी, मैं उनका इंटरव्यू में देख रहा था। वो बताया कि हमारे इधर, हमारे बिहार में अमिताभ बच्चन जी आए थे, कोई तो भी स्कूल में थे, बोले हम उनको खिड़की से देख रहे थे। खिड़की में एक के ऊपर एक खड़े होकर हम उनको देख रहे थे। और एक वक्त ऐसा आता है कि अमिताभ बच्चन के साथ मनोज बाजपेयी काम करते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि मनोज बाजपेयी और अमिताभ बच्चन दोनों हिंदी स्पष्ट बोलने वाले, दोनों की हिंदी आप देखेंगे बहुत हाई लेवल की हिंदी है। मनोज बाजपेयी होने दीजिए या अमिताभ बच्चन होने दीजिए, दोनों एक ही पिक्चर में, अक्स नाम की पिक्चर में दोनों ने साथ में काम किया। आप लक्ष्य रखिए, आप लक्ष्य रखिए, कब कौन सा लक्ष्य पूरा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जिन्होंने एम इंडिकेटर बनाया उन्होंने फ्री में दिया। महाराष्ट्र में दहिसर नाम का एक, बंबई में दहिसर नाम का एक एरिया है। दहिसर में भी पेंडरकर पाड़ा में जो एक छोटा सा एक बस्ती माना जाता है, उस बस्ती का लड़के ने एम इंडिकेटर ढूंढ के निकाला। और एम इंडिकेटर फ्री में है, मालूम है आपको? एम इंडिकेटर पैसा लेता है आपसे? नहीं लेता है, फ्री में दिया उन्होंने। तो याद रखिए, जितनी भी दुनिया की अच्छी चीजें वो फ्री में मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आज आपने मुझे जो सेवा का मौका दिया उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। जो बातें अच्छी लगी वो मेरे गुरु की थी, जो बातें बुरी लगी वो मेरी थी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और अभी इसके बाद यहाँ पर मेरे बच्चे लोग पढ़ाई करने वाले हैं, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। कल के दिन हम लोग 7 बजे मिलेंगे, तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, उठेंगे 7 बजे सब लोग, और हम लोग रोज मिलेंगे। रोज हमारा इसी तरह से हम लोग मिलेंगे। आपको मैं एप्स जो है आपका, जितने लोगों ने हमें आज सुना सबका धन्यवाद। आपको अगर फीडबैक देना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। भूपेंद्र सर हमारे बीच में है, राधिका आर जी हमारे बीच में है, सारिका जी हमारे बीच में है। जो भी अगर कुछ बोलना चाहता है अभी भी मैं मौका दे रहा हूँ। 5 मिनट और है, फिर 12:15 बजे हम बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोग को भी कहीं जाने का होगा ना, कहीं आप लोग को भी, तो 12:15 बजे हम लोग बंद कर देंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड सबको नए साल की हार्दिक शुभकामना। दिनेश गुप्ता सर और बाकी सभी मित्र जो यहाँ पे आए हैं, और पहले दिन ही काफी मोटिवेशन मिल चुका है सर की तरफ से। और वाव फैक्टर ये था कि 11 बजे अभी ये शो चालू किया। दूसरा वाव फैक्टर ये था कि काफी अच्छी बातें उसमें मिली हैं। और अभी शकील सर की जो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जो कविता मराठी में बोली है, वहां से तो एक सबसे वाव फैक्टर ये था कि एक स्त्री चाहे तो एक पुरुष को कुछ भी करवा सकती है। तो यहाँ पे एक शेतकरी जो आत्महत्या करना चाहता है, उसकी स्त्री उसको रोक रही है। तो दिस इज अ वंडरफुल मोमेंट एंड थैंक्स टू ऑल। और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। दैट्स इट। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद सभी का। और कोई कुछ बोलना चाहता है? अभी मौका है आपके पास, और 5 मिनट है ही हमारे पास अभी भी। 5 मिनट, सर ने बहुत जल्दी अपनी बात रख दी। कोई भी नहीं बोलना चाहता है? सर सबसे हाँ बोलिए बोलिए। दिनेश गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम मुझे इस टीम का हिस्सा बनाया, और आप सभी सम्मानित मेंबर को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, नए साल की सबको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम लोग यहीं पर इस प्रोग्राम को सवा एक घंटे हो गए। एक्चुअली ये प्रोग्राम सिर्फ 40 मिनट का ही रहेगा रोज, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय चाहता हूँ जल्दी से आप मोटिवेट हो जाए और काम पे लग जाए। बस मोटिवेट हो जाए, काम पे लग जाए, और कुछ ना कुछ, अगर कुछ नहीं भी करने के लिए तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, 365 दिन यानी क्या, एक साल यानी 365 अपॉर्चुनिटी, 365 रिकॉर्ड। एक साल यानी 365 रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। 365 आपके सामने अवसर है। 365 आप कविताएं लिख सकते हैं। 365 आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। 365 बिजनेस बना सकते हैं। 365 लोगों को जोड़ सकते हैं। 365 लोगों से अच्छी बातें कर सकते हैं। और 365 बार आप ईश्वर से मिल सकते हैं। एक साल का मतलब ये चीज होती है। और हम आप सबको पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप उतने बड़े बुरे संकट से निकल के बाहर आ गए। एक्चुअली बुरा संकट नहीं था, वो अच्छा संकट था, जिन्होंने सचमुच में हमें बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और यहाँ पर हम अपने इस सेशन की
सेशन को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। लेकिन सेशन समाप्त हुआ है, आज का दिन समाप्त नहीं हुआ है। आपको डायरी बनाना है, प्लीज 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 डायरी बनाइए, खरीदिए। 20 रुपया, 40 रुपया, 1000 रुपया, जितने का भी डायरी ले सकते हैं डायरी लीजिए, अच्छा पेन लीजिए, अच्छे कलर का पेन लीजिए और लिखना शुरुआत कीजिए। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। आज आपने पहला दिन जो था साल का मेरा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।